एमसीक्यूज के अलावा हम देखते हैं कि आप कैसे इसमें से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये आएगा आपके 5 सबकों में से। अगर आप ये 5 सबक अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके सीधे सीधे 37 नंबर बन जाएंगे। सिर्फ 5 सबक तैयार करने से आपके 37 नंबर है। वो 5 सबक कौन से? एक पहला, एक दूसरा, एक 5वां, एक 8वां और एक आपका 10वां। ये 5 सबक वो हैं, आप अगर ये 5 सबक मुकम्मल तैयार कर लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट 37 नंबर बन जाएंगे। 37 नंबर का पेपर सिर्फ इन 5 सबकों में से ही आना है। 37 नंबर का वो कैसे कि आप इन 5 सबकों में से आएंगे 10 शॉर्ट क्वेश्चन। इन 5 सबकों में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आने? 10 में से आपने करने हैं 7। 10 में से आपने 7 शॉर्ट क्वेश्चन करने, जो कि बनते हैं तकरीबन 14 नंबर के, जो कि 14 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन। इन 5 सबकों में से किसी एक सबक में से, कोई भी एक सबक हो सकता है, उसमें से एक पैरा आएगा ट्रांसलेशन का, कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, इसलिए ये 5 सबक की ट्रांसलेशन अच्छे से करनी, सारे पैरे करने। इन 5 सबकों में से एक पैरा आएगा ट्रांसलेशन का। वो ट्रांसलेशन का पैरा आपका होगा 15 नंबर का। ट्रांसलेशन का पैरा होगा 15 नंबर का। और इसके अलावा आपके 8 नंबर के एमसीक्यूज इन 5 सबकों में से आएंगे। 5 नंबर के सिनोनिम होंगे और 3 नंबर के जो ये सबक मेंशन है, इन्हीं सबकों में से एमसीक्यूज आएंगे। टोटल 8 नंबर के इन सबकों में से एमसीक्यूज बनेंगे। 5 नंबर के इसी में से सिनोनिम बन जाएंगे और जो इसके एक्सरसाइज है 3 नंबर उसमें से आ जाएंगे। कुल मिला के ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 37 नंबर बनते हैं। 37 नंबर आप इजीली गेन कर सकते हो और पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए, 33 नंबर चाहिए पासिंग के लिए। और ये सिर्फ 5 सबक करने से, और कुछ भी आप लोग ना करें तब भी आपके 37 नंबर बन सकते हैं, लेकिन ये 5 सबक अच्छे से तैयार करने हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने एप्लीकेशन कर लेनी। एप्लीकेशन कौन सी कर लेनी है? जो आपकी पैक्टा की बुक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ग्रामर कंपोजिशन की बुक, उसमें से 9 या 10 एप्लीकेशन है, वो सिर्फ एप्लीकेशन कर लेनी है। और उन्हीं एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आएगी 10 नंबर की। उन्हीं एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन आएगी 10 नंबर की, आपने वो एप्लीकेशन कर ली। और इसके अलावा आपकी स्टोरीज हैं, स्टोरीज आप अच्छे तरीके से कर लेना। स्टोरी आपकी आएगी 10 नंबर की स्टोरी होगी। ठीक है, 10 नंबर की स्टोरीज हैं, 6 या 7 स्टोरीज होंगी, आप वो कर लेना। मैं आपको वो बता दूंगा जो मैंने आप लोगों को पहले भी निशान लगवाए थे। 6 या 7 स्टोरीज हैं, वो अच्छे तरीके से कर लेना, इंशाल्लाह उनमें से एक स्टोरी लग जाएगी और 10 नंबर वो आप लोगों को पक्के हो जाएंगे। इसके अलावा आपका जो एक लेसन है वो है लेसन नंबर 14, वो आप ले है। वो लेसन नंबर 14 भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लेना। उस लेसन नंबर 14 में से 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आने, 6 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 5 में से आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, जो कि बनते हैं 6 नंबर के। इतने में से आपका जो है पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। इतने से तैयारी करने से 37 नंबर ये हो जाएंगे, 20 नंबर ये हो जाएंगे और 6 नंबर ये, और इसमें से 3 नंबर के एमसीक्यूज भी आने, और ये हो गए 9। तो इस तरह से सिर्फ इतना सा तैयार करने से, ये छोटा सा इंग्लिश का काम करने से आपके ऑलमोस्ट नंबर हो जाएंगे 66। इतनी सी तैयारी करने से आप लोग 100 में से 66 नंबर ले सकते हो, 66% नंबर ले सकते हो। और
बाकी अगर आप पोइमो के शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हो, एमसीक्यूज भी उनके अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हो, आपके और नंबर गेन हो जाएंगे। तो पहले मेरा मशवरा ये है कि आप लोगों ने जब तैयारी शुरू करनी है तो ये 5 लेसन अच्छे से तैयार करने, ताकि आप पासिंग को कंफर्म कर लें। उसके बाद आपने जो लेसन नंबर 14 है, जो आपका प्ले है एक, ठीक है, उसके शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तैयार करने, 6 नंबर वो हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन को तैयार करना है, 10 नंबर की एप्लीकेशन क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको 7 स्टोरीज बताऊंगा, वो 7 स्टोरीज तैयार कर लेना, 10 नंबर वो क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से आप पासिंग क्राइटेरिया से काफी ऊपर चले जाएंगे। तो किसी का कोई सवाल है, किसी ने कुछ पूछना और नहीं?